सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों, आपका बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं मनीराम खीचड़ आज निर्देशांक ज्यामिति के विविध प्रश्नमाला पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है विविध प्रश्नमाला का कि बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी होगी। तो 3, 4 यहाँ पर x का मान है 3, y का मान है 4, y अक्ष से दूरी पूछी है तो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। इसमें y अक्ष से दूरी पूछी है तो आपको बतानी है x का मान, और x से दूरी पूछता है तो बताना है y का मान। तो यहाँ पर बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी होगी तो y अक्ष से दूरी होगी 3 कि x का मान लिखना है, और x का मान पूछे, x अक्ष से दूरी पूछे तो y का लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है दूसरा कि बिंदु 0, 3 और -2, 0 के बीच की दूरी। तो अपन इस प्रकार के प्रश्न विद्यार्थियों 9.1 प्रश्नावली में पढ़ रहे हैं कि दो बिंदु हैं, एक तो 0, 3 है, दूसरा -2 और 0 है। तो बिंदु P के निर्देशांक हो गए 0, 3 और Q के हो गए -2 और 0। अब x1 का मान, P के निर्देशांक होते हैं x1, y1, तो x1 का मान 0 और y1 का 3। x2 का मान, Q के निर्देशांक होते हैं x2, y2, तो x2 का मान -2 और y2 का मान 0। दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ बराबर अपन सूत्र पढ़ा था विविध की रूट x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। PQ बराबर x2 का मान है -2, x1 का है 0, तो -2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 - 3 का होल स्क्वायर। PQ बराबर -2 में से 0 घटाया -2 का होल स्क्वायर, 0 में से 3 घटाया -3 का होल स्क्वायर, 2 का 4, 3 का 9, तो कितना आ गया √13। अब अगला क्वेश्चन है 5 बिंदुओं -1, 1 और 0, 3, 5, 2 और 4, 6 से निर्मित चतुर्भुज होगा। तो आपको विद्यार्थियों इन बिंदुओं से चतुर्भुज बनाना है और बताना है कि कौन सा चतुर्भुज है। तो अपन ने सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष खींचा, x अक्ष पर निर्देशांक लिखे, y अक्ष पर लिख दिए। x का मान मूल बिंदु से बाईं ओर होता है ऋणात्मक, दाईं ओर होता है धनात्मक। इसी प्रकार से y का मान ऊपर की ओर होता है धनात्मक, नीचे की ओर होता है ऋणात्मक। और 6 तक के मान लिख लिए क्योंकि x और y के मान इसमें अधिकतम 6 से बड़े नहीं है, इसलिए 6 का मान प्लस में, 6 का मान माइनस में, 6 का मान y का ऊपर और 6 का मान y का नीचे की ओर। अब इसमें पहला निर्देशांक है -1 और 0, -1 और 0। तो इसका मतलब ये है कि मूल बिंदु से बाईं ओर -1 है तो -1, और y का मान है 1 तो ऊपर की ओर चले तो 1, तो ये बिंदु आया A जिसकी निर्देशांक हो गए -1 और 1। फिर दूसरा निर्देशांक है 0 और -3। इसका मतलब ये है कि x का मान तो 0 है, y का मान है -3, तो y का मान -3 नीचे की ओर होगा, तो y अक्ष पर चिन्ह लगाया -0 और -3 बी बिंदु। तीसरा निर्देशांक है 5 और 2। इसका मतलब है x का मान 5 है, y का मान 2 है, तो मूल बिंदु से दाईं ओर चले x 5 और ऊपर की ओर चले y 2, तो C का निर्देशांक आ गया 5 और 2। फिर 4 और 6 है तो x का मान तो है 4 और y का मान है 6, तो ये बिंदु आया D जिसकी निर्देशांक 4 और 6। इनको मिलाया तो A को B से, B को C से, C को D से, A को मिला दिया B से, B को मिला दिया C से, C को मिला दिया D से। इस प्रकार जो ये आकृति बनी विद्यार्थियों, ये आकृति समांतर चतुर्भुज जैसी है।
कैसी आकृति बनी? समांतर चतुर्भुज। क्यों? क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज की आकृति बनी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 7 है बिंदु 5 0 और 0 4, बिंदु 5 0 और 0 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P 2:3 के अनुपात में अंतःविभाजित करता है, तो P के निर्देशांक ज्ञात करो। तो अपन सबसे पहले एक रेखाखंड खींचते हैं AB, जिसके निर्देशांक A के लिख लिए 5 0, B का लिख लिया 0 और 4। P के निर्देशांक x और y, M1 का मान है 2, M2 का मान है 3। माना उस बिंदु के निर्देशांक, उस अभिष्ट बिंदु P के निर्देशांक x और y हैं। x1 का मान 5, y1 का मान 0, x2 का मान 0 और y2 का 4, M1 2, M2 का मान 3। दूरी का अंतःविभाजन सूत्र अपन जानते हैं। दूरी का अंतःविभाजन सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। इसमें मान रखते हैं, x बराबर m1 का मान 2 गुणा x2 का मान 0 प्लस m2 का मान 3 गुणा x1 का मान 5 बट्टे 2 प्लस 3। इसी प्रकार से y बराबर m1 का मान लिखा 2 गुणा y2 का 4 प्लस m2 का मान 3 y1 का 0 बट्टे m1 प्लस m2 2 प्लस 3। 2 को 0 से गुणा किया 0, 3 को 5 से गुणा किया 15, 2 प्लस 3 हो गए 5। x बराबर 0 प्लस 15 बट्टे 5, तो x बराबर 15 में 0 जोड़ा 15, 15 में 5 का भाग दिया 3। ठीक इसी प्रकार से y बराबर 2 को 4 से गुणा किया 8, 3 को 0 से गुणा किया 0, 2 प्लस 3 हो गए 5, तो 8 प्लस 0 8 बट्टे 5। इस प्रकार x और y के निर्देशांक आ गए, x का मान 3, y का मान 8 बट्टे 5। तो आपको क्वेश्चन में पूछा था कि P के निर्देशांक ज्ञात करो, तो P के निर्देशांक आए 3 और 8 बट्टे 5। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9, बिंदुओं 3A और 4A के बीच की दूरी √10 है, तो A का मान ज्ञात करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों। A का मान, एक रेखाखंड खींचा A और B, A के निर्देशांक लिखा 3 और A, B का निर्देशांक लिखा 4 और 1, और इनके बीच की दूरी √10। तो x1 का मान हो गया 3, y1 का हो गया A, x2 का हो गया 4, y2 का हो गया 1, और बीच की दूरी रूट है 10। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र अपन लगाते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हमने पढ़ा कि AB बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x1 बराबर 3, y1 बराबर a, x2 बराबर 4, y2 बराबर 1। दो बिंदु के बीच की दूरी AB इक्वल टू √x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। AB के स्थान पर आपने लिखा √10 बराबर x2 का मान 4, x1 का मान 3, तो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। √10 √1 का स्क्वायर और 1 माइनस 1 का स्क्वायर, दोनों पक्षों का अपन वर्ग करते हैं। √10 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 1 प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 10। रूट हट गया। अब एक तो ये तरीका है कि एक का अपन पक्षांतरण करके दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेते। दूसरा तरीका ये है कि गुणनखंड विधि से हल कर देते। तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर किया a माइनस 1 का, तो प्रथम पद का वर्ग माइनस द्वितीय पद का वर्ग और इनके गुणनफल का दुगुना, तो 1 प्लस 1 माइनस 2a प्लस a स्क्वायर बराबर 10। अब a स्क्वायर पहले लिख दिया, a स्क्वायर माइनस 2a, 1 और 1 2, तो प्लस 2 माइनस 10 बराबर 0।
10 का पक्षांतरण कर दिया। ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 8 बराबर 0। ऐसी दो संख्या जिनका गुणाता है -8 अंतरों -2, तो प्लस -4 में से +2 घटाते हैं तो -2 बचते हैं, गुणा करते हैं तो -8 होता है। तो ए स्क्वायर -4a प्लस 2a माइनस 8 बराबर 0। ए कॉमन लिया तो a -4 प्लस 2 कॉमन लिया तो a -4 बराबर 0। a -4 और a प्लस 2 बराबर 0, या तो a -4 बराबर 0 या फिर a प्लस 2 बराबर 0, या तो a -4 बराबर 0 या फिर a प्लस 2 बराबर 0। तो a बराबर 4, a बराबर -2, तो a का मान है 4 और -2। विद्यार्थियों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 14। किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष, किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष 5 -4 और 3 -3 2 हैं, तो इसके वर्ग की लंबाई ज्ञात करो। कि एक वर्ग है, उसके सम्मुख शीर्ष ये ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी क्या है? एक वर्ग। ए शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं 5 -4 और बी शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं -3 और 2, और इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यानी कि आपको विकर्ण ज्ञात करना है। तो वर्ग ए बी सी डी के शीर्ष ए के निर्देशांक हो गए -5 -4 और सी के निर्देशांक हो गए -3 2। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी सूत्र से अपन इसको हल करते हैं। ए सी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए सी विकर्ण बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए सी बराबर कोष्टक x2 का मान -3, x1 का मान 5, 3 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 2, y1 का 4, तो 2 + 4 का होल स्क्वायर। ए सी बराबर -8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, 8 का 64, 6 का 36, 64 और 36 का वर्ग किया 100, 64 और 36 का जोड़ कर दिया 100 और रूट लिया तो 100 का रूट हो आया 10। विद्यार्थियों, नोट्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 16। 16 है क्वेश्चन नंबर 16। बिंदुओं 6 8, बिंदुओं 6 8 और 2 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से बिंदु 1 2 की दूरी ज्ञात करो। बिंदुओं 6 8 और 2 4, बिंदुओं 6 8 और 2 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से बिंदु 1 2 की दूरी ज्ञात करो। तो ए बिंदु के निर्देशांक 6 और 8, बी बिंदु के निर्देशांक 2 4 और तीसरा बिंदु सी के निर्देशांक 1 2। अब अपन पहले क्या करते हैं कि ए बी दो बिंदु हैं, ए और बी। ए के निर्देशांक 6 8, बी के 2 4, तो ए का मान x1, ए के निर्देशांक होंगे x1 बराबर 6, y1 बराबर 8, बी के निर्देशांक x2 बराबर 2, y2 बराबर 4। तो रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु P है। रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु क्या है? P। तो मध्य बिंदु सूत्र से मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर होता है x1 + x2 बट्टे 2, y बराबर होता है y1 + y2 बट्टे 2। तो x बराबर x1 का मान 6, x2 का मान 2 बट्टा 2, तो 6 2 8, 8 में 2 का भाग दिया कितना आया? 4। इसी प्रकार से y1 का मान 8, y2 का मान 4 बट्टा 2, 8 और 4 12, 12 में 2 का भाग दिया कितना आया? 6।
तो अपन ने रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक P का मान निकाल लिया, कितना आया 4 और 6। अब 4 और 6 से बिंदु C की दूरी ज्ञात करनी है। तो अब दोबारा अपन लगाएंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। दो बिंदुओं के बीच की दूरी PC, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे PC। दो बिंदुओं के बीच की दूरी PC बराबर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। PC बराबर रूट x2 का मान 1, x1 का 4, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 2, y1 6, तो 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। PC बराबर माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर। PC बराबर 3 का 9, 4 का 16, 25, 25 का रूट लिया तो ये आया 5। PC बराबर कितना आया 5। अब अगला क्वेश्चन, उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयां ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयां ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, 0, 4 और -5, 3 है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है बोर्ड की दृष्टि से और बोर्ड में कई बार आ चुका है। आप जानते हैं कि त्रिभुज की माध्यिका होती क्या है। ये एक त्रिभुज है ABC। किसी भी त्रिभुज की भुजा के किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। ये त्रिभुज ABC है, इसका शीर्ष A और सामने भुजा BC का मध्य बिंदु D है, तो AD को मिलाने वाला रेखाखंड AD ये इसकी माध्यिका है। B को इससे मिलाने वाला रेखाखंड BE माध्यिका है। C को F से मिलाने वाला रेखाखंड CF है। अब माना त्रिभुज ABC के शीर्ष A के निर्देशांक 1, -1, B के निर्देशांक 0, 4 तथा C के निर्देशांक -5, 3 है। C के निर्देशांक -5, 3 है। भुजा AB BC CA के मध्य बिंदु क्रम से भुजा AB BC और CA के मध्य बिंदु क्रम से F D व E है। भुजा AB का मध्य बिंदु F है। भुजा AB का मध्य बिंदु क्या है F, जिसके निर्देशांक x और y हैं। भुजा AB का मध्य बिंदु F है जिसके निर्देशांक x और y हैं। अब मध्य बिंदु के सूत्र से मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे 2। अब x बराबर x1 का मान कितना है 1 और x2 का मान कितना है 0, तो x बराबर 1 प्लस 0 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2, y1 का मान -1 और y2 का 4 बटा 2, तो ये हो गया x बराबर 1 बटा 2, y बराबर 3 बटा 2। बिंदु F के निर्देशांक आ गए x y। बिंदु F के निर्देशांक x y बराबर 1 बटा 2 और 3 बटा 2। अब माध्यिका CF क्या निकालनी है आपको, माध्यिका CF। तो माध्यिका CF की लंबाई बराबर CK और F के दोनों के निर्देशांक ज्ञात कर लिए, तो C और F बराबर दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। अब F के निर्देशांक में से C के निर्देशांक घटाते हैं। F का पहला निर्देशांक है 1 बटा 2 में से -5 घटाते हैं और F का दूसरा निर्देशांक है 3 बटा 2, इसमें से 3 घटाते हैं। तो आगे देखो CF बराबर रूट 1 बटा 2 प्लस 5 का होल स्क्वायर, 3 बटा 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। CF बराबर
रूट 1 लघुत्तम लिया 1, 2 और 5 1 का तो लघुत्तम आया 2, तो 1 प्लस 10/2 प्लस 3 और 1 का लघुत्तम आया 2, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 - 6 का होल स्क्वायर। ये हो गए 11/2 का वर्ग प्लस -3/2 का वर्ग। 11 को 11 से गुना किया 121/4, 9 3 को 3 से, 2 को 2 से, तो 9/4, 121 और 9 130/4 बराबर 1/2 रूट 130। ठीक इसी प्रकार से भुजा BC का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु D है। मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र वही होगा x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y2/2। x बराबर x1 का मान 0, x2 का -5/2, y बराबर 4 प्लस 3/2। x का मान आया -5/2, y का मान आया 7/2। अतः d के निर्देशांक आए -5/2 और 7/2। अब माध्यिका AD की लंबाई निकालने के लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाते हैं, रूट x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग बराबर x2 का मान है -5/2, x1 का 1, तो -5/2 -1/1 का होल स्क्वायर प्लस y2 7/2 प्लस y1 का -1, तो प्लस 1/1 का होल स्क्वायर। अब लघुत्तम लिया 2, तो ये हो गया -5, 2 का भाग 2 में एक बार, -5 को 1 से गुना -5, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को -1 से गुना -2, कोष्टक बंद, होल स्क्वायर प्लस 2 और 1 का लघुत्तम 2, 2 में 2 का भाग एक बार, 7 एकम 7, 2 एकम 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया -7/2 का वर्ग, ये हो गया प्लस 9/2 का वर्ग, 7 का 49/4, 9 का 81/4 का रूट। इनको जोड़ दिया लघुत्तम 4 और ये 130, 130 का रूट होता नहीं और 4 का हो गया 2, तो 1/2 रूट 130। इसी प्रकार भुजा CA का मध्य बिंदु E है, भुजा CA का मध्य बिंदु क्या है E। तो मध्य बिंदु E के निर्देशांक x बराबर वही सूत्र, मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y2/2। x बराबर x1 का मान 1, x2 का मान -5/2, 1 - 5 -4/2, तो -2। y बराबर y1 प्लस y2/2, y बराबर -1 प्लस 3/2, तो y बराबर 2/2 बराबर 1। बिंदु E के निर्देशांक x और y आए -2 और 1। अब बिंदु E के निर्देशांक x और y -2 और 1। माध्यिका BE की लंबाई, माध्यिका BE की लंबाई रूट x2 - x1 का रूट प्लस y2 - y1 का वर्ग। BE बराबर x2 का मान 2 - 0 प्लस 1 - 4 का वर्ग, तो 2 का 4, 3 का 9, तो 4 + 9 रूट 13। इस प्रकार त्रिभुज ABC की तीनों माध्यिकाएं रूट 1/2 रूट 130, 1/2 रूट 130, CF माध्यिका आई 1/2 रूट 130, AD माध्यिका भी आई 1/2 रूट 130 और BE माध्यिका आई रूट 13। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से कई बार आया हुआ प्रश्न है। यदि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, अब की बार क्या दे रखा है, उसमें शीर्ष दे रखे थे और माध्यिका पूछी थी, इसमें मध्य बिंदु दे रखे हैं और शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं।
तो यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु 1, 2, 0, -1 और 2, -1 हैं तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये ए बी सी एक त्रिभुज है। ए के निर्देशांक x1 y1, बी के निर्देशांक x2 y2, सी के निर्देशांक है शीर्ष सी के निर्देशांक x3 y3। मध्य बिंदु भुजा ए बी बी सी सी ई, भुजा ए बी बी सी सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः एफ डी ई है, जिसके निर्देशांक f 1, 2, d 0, -1 और e 2, -1 है। अब भुजा ए बी का मध्य बिंदु f, भुजा ए बी का मध्य बिंदु f, मध्य बिंदु f के निर्देशांक, मध्य बिंदु का सूत्र आपने पढ़ा x1 + x2 बटे 2, y = y1 + y2 बटे 2, x का मान 1 तो 1/1 x1 + x2 बटे 2, y का मान 2 तो 2/1 y1 + y2 बटे 2, वज्र गुणा किया तो x1 + x2 = 2, समीकरण 1। इसी प्रकार से यहाँ पर y1 + y2, 2 को 2 से गुणा किया 4, ये समीकरण नंबर 2। भुजा BC का मध्य बिंदु D है, BC का मध्य बिंदु D है, तो BC का मध्य बिंदु D है तो D के निर्देशांक मध्य बिंदु के x = 0, y = -1। तो मध्य बिंदु का सूत्र लिखा x = x1 + x2 बटे 2, तो x का मान तो लिख दिया 0, x2 + x3 बटे 2, y का मान -1 = y2 + y3 बटे 2। अब x2 + x3 = 0 को 2 से गुणा किया 0, समीकरण नंबर 3। y2 + y3 बराबर -2 से गुणा किया, 1 को 2 से गुणा किया -2, समीकरण नंबर 4। भुजा AC का मध्य बिंदु E है, भुजा AC का मध्य बिंदु E है, तो AC का मध्य बिंदु ये है, E के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 2 और -1। मध्य बिंदु E के निर्देशांक x = x3 + x1, x3 + x1 बटे 2, y3 + y1 बटे 2, तो x का मान 2/1 x3 + x1 बटा 2, y = y3 + y1 बटे 2, y का मान -1/2 1 y3 + y1 बटे 2। अब वज्र गुणा किया तो वज्र गुणा करने पर x3 + x1 = 4, समीकरण नंबर 5। y1 + y3 + y1 = -2, वज्र गुणा कर, यह समीकरण नंबर 6। अब समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 1 है x1 + x2 = 2, 3x2 + x3 = 0, घटाया तो चिन्ह बदल गए, प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस, तो माइनस माइनस माइनस, x2 प्लस माइनस कट गया, x1 - x3 = 2 - 0 2, ये समीकरण आया 7। समीकरण 7 को समीकरण 5 को जोड़ते हैं, समीकरण 7 व समीकरण 5 को जोड़ने पर x1 - x3 = 2, x3 + x1 = 4, जोड़ा तो x3 से x3 कट गया, x1 और x1 2x1, 4 और 2 6, x1 = 6/2, x1 का मान आया 3। अब x1 का मान समीकरण 5 में रख दिया तो x3 का मान आ गया, x 5 में रखने पर x3 + 3 = 4, x3 = 4 - 3, x3 = 1। अब x3 का मान 1 समीकरण 3 में रख दिया तो 1 + x2 = 0, x2 = -1। ठीक इसी प्रकार जैसे अपन ने x1, x2, x3 के मान निकाले, इसी प्रकार से y1, y2, y3 के मान ज्ञात करते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 4 को घटाने पर y1 + y2 = 4, y2 + y3 = -2, चिन्ह बदल दे, माइनस माइनस प्लस, y1 y2 प्लस और ये माइनस, तो ये कट गए, -y3 = 4 + 2 6। समीकरण 8, समीकरण 8 का वह समीकरण 6 में को जोड़ने पर y1 - y3 = 6, y3 + y1 = -2, जोड़ते हैं तो y3 से y3 कट गया, y1 और y1 2y1 = 6 में से 2 4, y1 = 4 - 2 = 2,
y1 का मान 2 समीकरण 6 में रखने पर, y1 का मान समीकरण 6 में रखने पर 6 में रखा तो y3 प्लस y1 की जगह 2 बराबर -2, y3 बराबर -2 -2 माइनस का 4। अब y3 का मान -4 समीकरण 4 में रखने पर y2 प्लस -4 बराबर -2, y2 बराबर -2 प्लस 4 बराबर 2। इस प्रकार बिंदु ए के निर्देशांक x1 y1 आए 3 2, बिंदु बी के निर्देशांक x2 y2 माने थे वो आए -1 और 2, सी के निर्देशांक x3 y3 बराबर 1 और -4। इस प्रकार ये क्वेश्चन 21 पूरा हुआ। विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। अब इसी के साथ आज का ये जो निर्देशांक ज्यामिति का अध्याय प्रश्नावली पूरी हो चुकी है और इससे संबंधित मैंने आपके लिए गृह कार्य के क्वेश्चन लिखे हैं जो आपको करने हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और पूछना। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 -2 3 0 1 2 और -1 0 एक वर्ग के शीर्ष हैं। आपको ये सिद्ध करना है कि ये वर्ग के शीर्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -5 -2 और 3 2 से समान दूरी पर स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है बिंदु 15 5 और 9 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11 15 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको अंतः विभाजन का सूत्र लगाना है, m1 और m2 का अनुपात बताना है। प्रश्न 4 एक रेखा का एक सिरा 4 0 है, मध्य बिंदु 4 1 है, तो रेखा के दूसरे सिरे के निर्देशांक क्या होंगे। तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा के और निकालना है। यदि बिंदु के 2 तथा 3 4 के बीच की दूरी √8 है, के बीच की दूरी √8 हो तो के का मान लिखिए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप किसी भी विद्यार्थी की कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।